हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वर्ब फॉर्म्स का होने वाला है। यानी कि वर्ब का कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बताने वाले हैं आप सभी को सेकंड फॉर्म होने वाला है। क्या होने वाला है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि दूसरा जो होता है और उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, बातें कैसे कर सकते हैं उसका प्रयोग करके, वो हम सिखाने वाले हैं। और साथ ही में जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, किसी भी वर्ड का उच्चारण नहीं करने आता है, उन सभी के लिए हम हर एक वर्ड का उच्चारण भी लिख कर बता देंगे ताकि वो भी देख करके पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग मेरे साथ रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वादा करता हूं कि कुछ ही दिनों में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखा के रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको इसी तरीके से रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल का फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ तथा इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, VERB। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रिया, फॉर्म मतलब होता है से, टू यानी कि दूसरा, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण यानी कि वर्ब को दूसरा का हम उच्चारण करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। लिखा हुआ यहाँ पर ATE, तो इसे आटे नहीं पढ़ना है। ए का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है? ए ही करना है। टी का उच्चारण ट कर देना है। लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता वो समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ए क्या है? वाउल्स है, और टी कॉन्सोनेंट्स है, और ई जो है वाउल्स है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा ना, वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है, लास्ट वाला का नहीं करना है। जैसे में ई रहता है लास्ट में, उसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होगा, तो क्या हो गया? एट हो गया। ठीक है, तो एट मतलब होता क्या होता है? एट मतलब होता है खाया। क्या होता है जी? खाया होता है। क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो ईट मतलब खाना होता है, और एट है यानी कि दूसरा रूप है उसी का, तो हो गया खाया। जैसे हम बोलते हैं मैंने खाया, तो क्या बोलेंगे? आई एट। तुमने खाया, यू एट। उसने खाया, ही एट। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है WENT, WENT। ओके, तो इसे हम पढ़ते हैं वेंट। डब्ल्यू का उच्चारण करते हैं व, ई का एक ले, और एन का आधा ना, टी से ट, तो हो गया वेंट। इसे क्या पढ़ दिए? वेंट पढ़ दिए। ठीक है, तो वेंट मतलब क्या होता है? गया। ठीक है, जैसे में गो मतलब जाना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो हो गया गया। जैसे बोलते हैं मैं गया, तो बोलेंगे आई वेंट। तुम गए तो बोलेंगे यू वेंट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। राम गया तो राम वेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है SLEPT। ठीक है, SLEPT। ओके, तो इसे हम पढ़ते कैसे देखिए। एस का उच्चारण करना है आधा स, एल का उच्चारण ल, और ई का एक ले, अब पी का आधा प, टी से ट, तो क्या हो गया? स्लेप्ट हो गया। क्या हो गया जी? स्लेप्ट। और स्लेप्ट मतलब होता क्या है? तो स्लेप्ट का मतलब हो जाएगा सोया। क्या होता है? स्लेप्ट मतलब सोया। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुम सोए, तो बोलेंगे यू स्लेप्ट। मैंने सोया, तो बोलेंगे आई स्लेप्ट। ठीक है, उसने सोया तो ही स्लेप्ट। ओके, तो इस तरीके से बनाना है सेंटेंस। आगे लिखा है GONE। जी का उच्चारण क्या होता है? ग, ओ का उच्चारण ओ, एन से न। ठीक है, यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होगा, सेम उसी तरीके से वाउल कॉन्सोनेंट वाउल्स। तो गुण मतलब क्या हो जाता है? गुण मतलब होता है, देखिए ये जो है वर्ब का तीसरा रूप है। ठीक है, गलती से यहाँ पर इसका जो आ गया है तो इसके लिए सॉरी। तो इसका मतलब हो जाएगा गया है। क्या होता है? गया होता है। तो क्या होता है? गया है। जैसे में बोलते हैं मैं गया हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई हैव गॉन। ठीक है, वह गया तो ही हैज़ गॉन। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा रूप होता है। तो अब देखिए फिर से अब दूसरा रूप ही है, READ है, तो इसे हम पढ़ते हैं रेड। क्या पढ़ते हैं? रेड पढ़ते हैं, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं, रीड नहीं। ठीक है, तो रेड मतलब क्या होता है? पढ़ा। क्या हो जाएगा? पढ़ा। जैसे हम बोलते हैं मैंने पढ़ा, तो आई रेड। तुमने पढ़ा, यू रेड। उसने पढ़ा, ही रेड। राम ने पढ़ा, राम रेड। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा सॉरी वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ TOOK, तो इसे हम पढ़ेंगे टुक। क्या पढ़ते हैं? टुक पढ़ते हैं। टी का उच्चारण ट, और डबल ओ का यहाँ पर हर्षु उच्चारण होता है, कैसे का होता है। क्या हो गया? टुक। और टुक मतलब क्या होता है? लिया हो जाएगा। क्या होता है? टुक मतलब लिया। क्या बोल देंगे? टुक मतलब लिया। जैसे हम किसी को बोलते हैं मैंने लिया, तो बोलेंगे आई टुक। तुमने लिया तो यू टुक। इस तरह से जो बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा KNEW, तो इसे हम पढ़ते हैं न्यू। क्या पढ़ते हैं जी? न्यू। यहाँ पर के साइलेंट होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो न्यू मतलब क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। जैसे मैंने जाना तो आई न्यू, तुमने जाना तो यू नो, यू न्यू। इस तरीके से जो बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना। लिखा हुआ है SHUT, तो एस का उच्चारण तलावे सा, यू का उच्चारण अ करना है, टी से ट, तो क्या हो गया? शट। और शट मतलब होता क्या है? बंद करना। तो क्या हो गया? बंद
किया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद किया। जैसे हम बोलेंगे आई शट यानी कि मैंने बंद किया, यू शट यानी कि तुमने बंद किया, ठीक है, यू शट द डोर यानी कि तुमने दरवाज़ा बंद किया, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है PUT, तो इसे पढ़ते हैं पुट। क्या पढ़ते हैं जी, पुट पढ़ते हैं। पुट मतलब क्या होता है, रखा। जैसे बोले मैंने रखा था आई पुट, तुमने रखा तो यू पुट, ऐसे बोल सकते हैं। CUT है तो इसे कट पढ़ते हैं। यू का चलन यहाँ पर अ होता है, ध्यान रखना, कूट नहीं पढ़ना है। कट मतलब क्या होता है, काटना होता है। क्या होता है, काटना, ठीक है। तो याद रखना कट मतलब काटना होता है। ओके, जैसे मतलब यू कट, तुमने काटा, तो यहाँ पर काटना तो होता है बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटा हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, काटा। जैसे मैं तुमने काटा तो यू कट, ठीक है, अब मैंने काटा तो आई कट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा DRANK, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्रैंक। क्या पढ़ते हैं जी, ड्रैंक। डी का चंड, आर का आधार और ए का ए, एन से अनुस्वार, के से कत, हो गया ड्रैंक। और ड्रैंक मतलब होता है क्या हुआ, पिया। क्या होता है जगह, पिया। जैसे में मैंने पिया तो आई ड्रैंक, तुमने पिया तो यू ड्रैंक, इस तरीके से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा WROT, तो हम पढ़ते हैं रॉट। क्या पढ़ते हैं जी, रॉट पढ़ेंगे, ठीक है, रॉट। इसे रॉट मतलब होता क्या है, तो रोट मतलब हो जाएगा लिखा। क्या हो जाएगा, रॉट मतलब लिखा। जैसे बोलेंगे मैंने लिखा तो आई रॉट, तुमने लिखा यू रॉट, इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाना है। TIUGHT है तो इसे हम पढ़ते हैं टॉट। क्या पढ़ते हैं, टॉट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर GH साइलेंट होता है। टॉट मतलब क्या होता है, सिखाया, सॉरी पढ़ाया। क्या हो जाएगा, पढ़ाया। क्या हो जाएगा जी, पढ़ाया। जैसे मैंने पढ़ाया तो बोलेंगे आई टॉट, शिक्षक ने पढ़ाया, टीचर्स टॉट, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है WALKED, तो इसे वॉल्क नहीं पढ़ना है, वॉल्क पढ़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो इसे वॉल्क नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है वॉक्ड। क्या पढ़ते हैं, वॉक्ड पढ़ना, ठीक है। तो वॉक्ड मतलब क्या होता है, वॉक्ड मतलब होता है टहला। क्या होता है, टहला। जैसे में वह टहला तो बोलेंगे ही वॉक्ड, इससे वो बोलते हैं मैं टहला तो आई वॉक्ड, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना, ताकि हमें भी अच्छा लगे। अब नेक्स्ट क्या होता है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है SOLD, तो इसे हम पढ़ते हैं सोल्ड। ओके, ऐसे पढ़ते MAD है तो एम का उच्चारण म, ए का उच्चारण एक ले, डी का उच्चारण ड और ई का लास्ट में नहीं होगा क्योंकि आपको बता ही दिया है वाउस कॉन्सोनेंट वाउस। CRID है तो इसे हम पढ़ते हैं क्राइड। क्या पढ़ते हैं जी, क्राइड पढ़ते हैं। और इसे पढ़ते हैं डेड। क्या पढ़ते हैं, डेड पढ़ते हैं, डाइड नहीं पढ़ना है। DUG है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग डग, क्योंकि यहाँ पर यू का उच्चारण अ होता है। ओके, अब हम सभी का मतलब आपको समझाते हैं। सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचा। क्या होता है जी, बेचा। जैसे मैंने बेचा था आई सोल्ड, तुमने बेचा यू सोल्ड। ओके, मेड, मेड मतलब क्या होता है, बनाया। क्या हो जाएगा, बनाया, क्योंकि भलो का दूसरा रूप है तो बनाया होगा। जैसे मैंने बनाया तो आई मेड, यू तुमने बनाया यू मेड, इस तरह से बोलते हैं। क्राइड मतलब क्या होता है, रोया। जैसे मैं बोलेंगे राम रोया तो बोलेंगे राम क्राइड, श्याम रोया तो श्याम क्राइड, इस तरह से बोल सकते हैं। डेड, डेड मतलब मरा होता है। क्या होता है, मरा। वह मरा तो ही डेड, इस तरह से वह मरी तो सी डेड, इस तरह से बोल सकती हैं। ड्यू जो है डग मतलब खोदना होता है। क्या होता है, खोदना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा खोदा। बोलेंगे सीता खोदी तो बोलेंगे सीता डग, इस तरह से बोल सकते हैं। आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, BROKE है तो इसे हम पढ़ते हैं ब्रोक। क्या पढ़ते हैं जी, ब्रोक। और इसे पढ़ते हैं ब्लीव। क्या पढ़ते हैं जी, ब्लीव। इसे पढ़ेंगे हम ब्लीव, ब्लीव, ठीक है। ब्लीव मतलब क्या होगा वो भी समझाएंगे। मेड है MAD, तो इसे हम पढ़ते हैं मेड। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ DREW, इसे हम पढ़ते हैं ड्रीव। क्या पढ़ते हैं जी, ड्रीव। और इसे पढ़ते हैं शो। ओके, अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। ब्रोक मतलब क्या होता है, तो ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। यहाँ पर हो जाएगा टूटा। क्या हो जाएगा, तोड़ा हो जाएगा। क्या होता है, तोड़ा। इसे बोलेंगे मैंने तोड़ा था आई ब्रोक, ठीक है, तुमने तोड़ा यू ब्रोक। यहाँ पर हो जाएगा ब्लीव। ब्लीव मतलब क्या होता है, ब्लो मतलब बहाना होता है, तो क्या होगा, बहा। जिसमें जैसे हवा बहता है, हवा बहा तो बोलेंगे विंड इज विंड ब्लो, इस तरह से बोल सकते हैं, विंड ब्लो, ठीक है। मेड, मेड मतलब क्या होता है, बनाना, बनाना। मेड है तो बनाया हो जाएगा। जैसे बोलेंगे मैंने बनाया तो आई मेड, इस तरह से बोल सकता है। ड्रीव, ड्रीव मतलब क्या होता है, उगाना होता है। क्या होता है, उगाना, तो क्या हो जाएगा, उगाया, ठीक है। जैसे मैंने उगाया तो आई ड्रीव, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। सो मतलब क्या हो जाएगा, देखा। जैसे बोलेंगे मैंने देखा तो आई सो, तुमने देखा यू सो, इस तरीके से जो है बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, क्लोज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लोज्ड पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन यहाँ पर जो होता है ब्राउट, इसे पढ़ते हैं ब्राउट, ठीक है, ब्राउट। ओके, और इसे पढ़ते हैं प्लेड, इसे पढ़ेंगे प्लेड। इसे पढ़ेंगे हम बाउट, यहाँ पर बाउट पढ़ते हैं इसे। ओके, अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझाते हैं। क्लोज मतलब क्या होता है,
बंद किया। जैसे बोलेंगे मैंने बंद किया था, आई क्लोज्ड, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे मैं आई क्लोज्ड द शॉप, ठीक है, मैंने दुकान बंद किया। ब्राउट, ब्राउट मतलब क्या होता है, लाया, क्या कि ब्रिंग मतलब लाना होता है, ये लाया हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप है। जैसे मैंने लाया था आई ब्राउट, तुमने लाया था यू ब्राउट, ऐसे बोल सकते हैं जब भी किसी को हमें बोलना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा PLAYD, इसमें पढ़ते हैं प्लेड। प्लेड मतलब क्या होता है, खेला। जैसे मैं बोलेंगे मैंने खेला था आई प्लेड, तुमने खेला था यू प्लेड, ऐसे बोलना है, ठीक है। बाउट, बाउट मतलब क्या होता है, बाउट मतलब होता है खरीदा। जैसे मैं बोलेंगे मैंने खरीदा तो आई बाउट, तुमने खरीदा यू बाउट, सीता ने खरीदा सीता बाउट, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले लास्ट 3 पैराग्राफ है, उसे समझ लीजिए, ठीक है। तो समझने का क्या फेरी है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक भी वर्ड मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिए, है ना, लिखा हुआ DREW, इसे हम पढ़ते हैं ड्रीव। शायद 1-2 वर्ड जो है दोबारा रिपीट हो चुका है, इसके लिए सॉरी। ड्रीव, ऐसे पढ़ते हैं ड्रोव, क्या पढ़ते हैं, ड्रोव, ठीक है। इसे पढ़ते हैं फ्रोज, क्या पढ़ते हैं, फ्रोज, ठीक है। ग्रीव, इसे पढ़ते हैं हम लोग ग्रीव, ठीक है। इसे पढ़ते हैं बिट। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझाते हैं, इन सभी का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ड्रीव मतलब क्या होता है, उगाया होता है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। ड्रोव मतलब होता है चलाया, क्या होता है, चलाया। जैसे ड्राइव होता है कार चलाना, ड्राइव मतलब चलाना होता है, हाँकना। ड्रोव हो गया यानी कि वर्ब का दूसरा चलाया। जैसे बोलेंगे मैंने चलाया तो आई ड्रोव, तुमने चलाया तो यू ड्रोव, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं, क्लियर। अब बढ़ते हैं फ्रोज। फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना होता है, जमाया हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मैंने जमाया तो आई फ्रोज, इस तरह से बोल सकते हैं। और ग्रीव है ना, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, ग्रीव मतलब बढ़ा, ठीक है। जैसे मैंने बढ़ाया तो बोलेंगे आई बढ़ाया हो जाएगा। तो वर्ड है हमारा, देखिए BIT, बीट मतलब क्या होता है, बीट मतलब होता है, जैसे बाइट मतलब काटना होता है, तो यहाँ पर होगा काटा जा, दांत से नहीं काटते, उसी को बीट बोला जाता है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा, ROAC, तो इसे हम पढ़ते हैं रोज, क्या पढ़ते हैं जी, रोज पढ़ते हैं, ओके। और इसे पढ़ते हैं रोज, दोनों को रोज ही पढ़ते हैं। और इसे पढ़ते हैं ग्रीव, क्या पढ़ते हैं जी, ग्रीव पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं हम लोग रैंक, क्या पढ़ते हैं, रैंक। इसे पढ़ते हैं वोव, ओके। अब इन सभी का मतलब समझिए, अब हम इन सभी का मतलब समझिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा रोज, रोज मतलब क्या होता है, उगा। जैसे हम बोलते हैं ना, उगना होता है, सूर्य का उगना, राइज मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उगा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। सेम यहाँ पर वो भी होगा, दोनों सेम ही है। अब लिखो ग्रीव, ग्रीव मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाया, क्या हो जाएगा, बढ़ाया, ठीक है, याद रखना है। और रैंक मतलब क्या हो जाएगा, बजाया, क्योंकि रिंग मतलब बजाना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है तो बजाया। वो मतलब क्या होता है, जैसे में यहाँ पर होता है, यहाँ पर हो जाएगा बुना, वे मतलब बुनना होता है, इसका मतलब हो जाएगा वो मतलब बुनना, ठीक है। जैसे में किसी को कपड़ा बुनना, तो ठीक है, क्लॉथ बुन, वो द क्लॉथ, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है श्रैंक, इसे हम क्या पढ़ते हैं, श्रैंक पढ़ते हैं, ओके। और इसे पढ़ते हैं आस्क्ड, क्या पढ़ते हैं, आस्क्ड, ओके। इसे पढ़ते हैं एक्टेड, ओके। इसे पढ़ते हैं एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ओके। तो इन सभी का मतलब समझ लीजिए, क्या होगा, श्रैंक, श्रैंक मतलब क्या होता है, सिकुरा, क्या हो जाएगा, सिकुरा। जैसे में सिकुड़ना होता है, श्रैंक मतलब, ठीक है। आस्क मतलब क्या हो जाएगा, पूछा, ओके। और एक्टेड मतलब हो जाएगा अभिनय, अभिनय किया। एडवाइस मतलब सलाह दिया, ओके। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना वाला सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। और व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF साथ ही में इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं।